हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कल जो बताई थी वीडियो में वही रूल मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी, तो आप इसको ज़रूर देखें और इसके नोट डाउन करें। देखो, रूल नंबर 4, नीडेंट एंड डेरेंट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स विथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। नीडेंट एंड डेरेंट ये कहाँ यूज़ होते हैं? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं एज अ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में। ये उसके और किसके साथ होते हैं? ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि ही नीडेंट गो देयर, ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, नीडेंट मीन्स प्लूरल वर्ब। अगर इसका रॉन्ग सेंटेंस देखें, ही नीडेंट गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा? नीडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें इस वे में फॉर्म में यूज़ होते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, शी डेरेंट अपोज हर हस्बैंड। देखो, शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, डेरेंट इज़ अ प्लूरल वर्ब। अगर इसका अपोजिट देखें, जो रॉन्ग में सेंटेंस, शी डरेस्ट अपोज हर हस्बैंड, तो जो डरेंस्ट है वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब है, इसलिए रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीडेंट और डेरेंट ये क्या होता है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं एज अ मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में। ठीक है। अगर हम इसका देखो, इसमें ना कुछ नोट्स दे रखे हैं। अगर नोट 1 देखें, नीजेंट एंड डेरेंस्ट आर नॉट यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर ये दोनों वर्ड देखें, नीडेंस्ट एंड डेरेंस्ट, ये इंग्लिश में यूज़ ही नहीं होते कहीं, इंग्लिश की लैंग्वेज में है ही नहीं कहीं पे। अगर नोट 2 देखें, बट डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज मेन वर्ब बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अगर हम देखें, डेयर एंड नीड इन दोनों का यूज़ होता है इंग्लिश में मेन वर्ब के फॉर्म में, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल, दोनों के साथ में यूज़ होता है इसका। जैसे इसका एग्जांपल देखें, ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। देखो, ही इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, डेयर्स सिंगुलर वर्ब, तो ये सेंटेंस ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट देखें, ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ही तो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, पर डेयर क्या है? प्लूरल वर्ब, इसलिए। शी नीड्स मनी, सेंटेंस ठीक है, क्योंकि उसको क्या है? मनी चाहिए। शी नीड मनी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, नीड प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दे नीड नोटबुक्स, सब सेंटेंस ठीक है। दे मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, नीड मतलब प्लूरल वर्ब। दे नीड्स नोटबुक्स, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, बट नीड्स क्या है? सिंगुलर वर्ब। देखो, लुक एट दीज नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो, यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, डज सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, डज नॉट, डेयर मीन्स मेन वर्ब, टू गो आउट इन द सन। समझ रहे हो? ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है ऐसे। इसमें नेक्स्ट है, शी डज नॉट नीड मनी, सेंटेंस तो ठीक है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, नीड मतलब मेन वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट नीड एन इंकपॉट, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, डू नॉट प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, नीड मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, अगर तुम सारे सेंटेंस में देखो, यहाँ पे नहीं यानी नॉट, नॉट और नॉट का यूज़ हो रहा है। जब भी किसी सेंटेंस में नॉट या फिर नहीं को दिखाया जाता है, तो वो मतलब इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। और नोट 3 देखें,
तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, हेयर स्टैंड्स फॉर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें क्या होता है, फोर्थ प्रोनाउंस में प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों होते हैं। फिफ्थ प्रोनाउंस देखें, इन्फिनेटिव विथ टू इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर डेरेंट और नीडेंट। जब भी हम डेरेंट एंड नीडेंट यूज़ करें तो उसके बाद हम टू का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ही डेरेंट टू अपोज हीज फादर। डेरेंट है, डेरेंट क्या है, हम डेरेंट के बाद टू का यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ टू का यूज़ कर रखा है तो ये सेंटेंस गलत है। ही डेरेंट अपोज हीज फादर, ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि डेरेंट के बाद तो टू यूज़ ही नहीं कर रखे। जहाँ पे टू है, नीडेंट हो डेरेंट हो, उसके बाद हम टू का यूज़ नहीं कर सकते। अगर टू का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो सेंटेंस गलत होगा। फिर अगर देखें नेक्स्ट 6 पॉइंट देखें, इन्फिनेटिव विद टू इज़ यूज्ड आफ्टर देयर एंड नीड इफ दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन द सेंस ऑफ टू बी ब्रेव इनफ टू डू एंड टू रिक्वायर समथिंग / somebody because they are essential or very important respectively as। देखो हम टू का क्या कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जब जहाँ पे क्या हो, इन्फिनेटिव वर्ब्स हो, जहाँ पे कहाँ देयर हो लेकिन सिंगुलर फॉर्म में हो। जैसे इसमें कह रहा है ना, ही डेयर्स टू अपोज हीज टीचर। सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो डेयर्स मेन वर्ब हो गई, टू अपोज लगाया तो ये क्या है, इन्फिनेटिव विद। जब इन्फिनेटिव कुछ दिखाया जा रहा हो तो उसके साथ टू लग सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसका रॉन्ग सेंटेंस देखें, ही डेयर्स अपोज हीज टीचर। देखो डेयर्स क्या है, मेन वर्ब, टू लगाया नहीं, अपोज हीज टीचर, इन्फिनेटिव विदाउट टू। इसमें टू नहीं है क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है, इन्फिनेटिव दिखाया जा रहा है, तो यहाँ इन्फिनेटिव के पहले टू लगाया जाएगा। शी नीड्स टू टेक मेडिसिन्स, नीड्स मेन वर्ब, टू टेक इन्फिनेटिव, मेडिसिन मतलब टू टेक क्यों लिया है, क्योंकि इन्फिनेटिव है इसलिए। देखो इसका अपोजिट क्या है, शी नीड्स टेक मेडिसिन्स, शी नीड्स टू टेक मेडिसिन आएगा तो वो ठीक होगा। अब देखो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, अ सपोजिशनल सेंटेंस ऑफ्टन स्टार्ट विद इफ, एज इफ, एज थो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज एक्सेट्रा। जब भी कोई सपोजिशनल सेंटेंस हो तो वो स्टार्ट किससे होता है, देखो सपोजिशनल का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन करना या सोचना कि मतलब ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ये हुआ तो हम ये करेंगे। तो जो सपोजिशनल सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, ये तो इफ़ लगेगा, मोस्टली में हम इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़, वी विश, सपोज, मे बी, इज़ इनफ, तो सॉरी इनफ नहीं, ओनली, इफ़ ओनली, एज इफ़, ये सारी चीज़ें। इट एक्सप्रेस सपोजिशनल और इम्पॉसिबल कंडीशंस। देखो इफ़, एज इफ़, एज थो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज़, शी विशेज़, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, सपोजिशनल सेंटेंसेस को और इम्पॉसिबल कंडीशंस को बताते हैं। इन दिस सेंटेंस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब वर एज। देखो इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंटेंस चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। देखो अगर क्या है ना, इफ़ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस थे या होगा तो क्या करेगा, वो मुझे पक्का सस्पेंड कर देगा। तो देखो सेंटेंस ठीक है। अब इफ़ ही वॉज माई बॉस ही वुड सपोज मी
सस्पेंड मी, देखो सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द हेडमैन ऑफ द विलेज, देखो ही टॉक्स टू मी एज ही इफ ही वर द हेडमैन ऑफ द विलेज। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, तो ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वॉज द हेडमैन ऑफ द विलेज। तीसरा एग्जाम्पल दें, आई विश ही वर द सरपंच ऑफ द विलेज। नेगेटिव सेंटेंस, आई विश ही वॉज द सरपंच ऑफ द विलेज। देखो आई विश, इफ़ ओनली, इन से ही स्टार्ट हुआ है क्योंकि इफ़ इनसे ही बनता है। देखो इसमें एक नोट दे रखा है, अ कंडीशनल सेंटेंस ऑफ्टन स्टार्ट विद इफ़, एज इफ़, एज थो, व्हेन, अनलेस एक्सेट्रा। जब भी कहीं कंडीशनल सेंटेंस हो तो वहाँ पे इफ़, एज इफ़, इनका ही यूज़ करते हैं। ये इससे ही बताए जाते हैं सेंटेंस, इससे ही सिचुएशन दिखाई जाती है सेंटेंस की। दिस सेंटेंस अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसमें क्या होगा, सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दे रखे हैं इसमें। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वो मेरे पास आएगा, यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ दे कम हियर आई विल टीच देम। देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, कम्स सिंगुलर वर्ब, इफ़ दे प्लूरल सब्जेक्ट, कम प्लूरल वर्ब। तो कंडीशनल वे में इफ़ क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेगा, ठीक है। और देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आप नोट्स बनाते हो, या अगर आपको कुछ इसमें कमी दिखती है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं ताकि मैं अपनी कमी इम्प्रूव कर सकूँ। ओके।